Hello students, welcome to class 5. Today we are going to learn about profit and loss, means what is profit, what is loss and how to find profit and loss. Okay, and also we will solve exercise 2b. So let's start. See student, profit यानी कि फायदा and loss यानी कि नुकसान. Okay, so हमें प्रॉफिट कब होता है? जब अपनी सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होती है. व्हेन सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस. नाउ व्हाट इज मीन बाय सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस? से कॉस्ट प्राइस मीन जिस प्राइस में आपने उस चीज़ को खरीदा है, हाँ, और सेलिंग प्राइस मीन्स कौन से प्राइस में आपने उसको सेल किया है. ओके, बाय एंड सेल. सपोज यू परचेज दिस पेंसिल in ₹5, okay, and you sell it in ₹10. That means you have ₹5 profit. करेक्ट. 5 रुपये को आपने उसको खरीदा, परचेज किया और उसको सेल कितने में किया? 10 में. दैट मीन्स आपको क्या हुआ है? यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है. समझ में आ रहा है आपको? सो कॉस्ट प्राइस ₹5 एंड सेलिंग प्राइस इज ₹10. सो 10 - 5 इज 5. गॉट इट? और लॉस आपको कब होता है? व्हेन योर कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस. आपने लिया 5 में और उसको सेल कितने में किया? सपोज 4 में किया. सो 5 - 4 ₹1 का आपको लॉस हो रहा है यहाँ पे. समझ में आया? इतना सिंपल है. सो विल सॉल्व एक्सरसाइज 2b. सो यू विल गेट दिस concept clearly. Decide whether there is profit or loss in each of these products with the help of a model. The A, see, cost price is ₹305, selling price is ₹340. और मैंने आपको बोला है सेलिंग प्राइस अगर ज़्यादा होगी कॉस्ट प्राइस से तो आपको प्रॉफिट होता है. इसीलिए यहाँ पे ऑलरेडी दिया है कि यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है. ठीक है, तो जब आप माइनस करोगे देन यू विल गेट आंसर. सो 10 - 5 एडिशन सब्ट्रैक्शन आपको आता है. ठीक है, so ₹35 is the answer. Next, coir mat from Kerala, cost price is 275 and selling price is 255. देखो अभी यहाँ पे सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम है, इसका मतलब यहाँ पे लॉस हो रहा है. ओके, सो कितना लॉस हो रहा है वो फाइंड करने के लिए हम 275 - 255 करेंगे. 5 - 5 0, 7 - 5 2. सो ₹20 का लॉस हो रहा है. Got it? Next, कोल्हापुरी चप्पल्स फ्रॉम महाराष्ट्र. Here cost price is ₹428, selling price is ₹410. अभी यहाँ पर भी क्या है? सेलिंग प्राइस कम है तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है. तो कितने का लॉस हो रहा है ये फाइंड करने के लिए हम सबट्रैक्ट करेंगे. करेक्ट. 810. सो ₹18 का लॉस हो रहा है. हैंडलूम साड़ी फ्रॉम ओडिशा. कॉस्ट प्राइस ₹1680 एंड सेलिंग प्राइस इज ₹2390. तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस बहुत ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या हुआ है? फ़ायदा हुआ है, प्रॉफिट हुआ है. तो यहाँ पे आपको लिखना है प्रॉफिट इज इक्वल टू ₹. और यहाँ पे आप माइनस करो. बड़े नंबर में से आपको हमेशा छोटा नंबर ही माइनस करना होता है. 0, 9 - 8 1, 3 - 6 नहीं हो सकता तो हम 13 - 6 करेंगे तो आएगा 7. सो 710 इज द प्रॉफिट. सी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस इन ईच ऑफ दिस. यू मे यूज मॉडल इफ यू विश. नो नीड टू ड्रॉ मॉडल एंड ऑल, बिकॉज आप इजीली ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो. सो फर्स्ट चेक कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस डिफरेंस. सो यहाँ पे 8395 एंड सेलिंग प्राइस इज 8935. सो ऑब्वियसली सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर, तो यहाँ पे हमें लिखना है सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस. सो यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है. यहाँ पे ऐसे दिया है, आप ऐसे भी लिख सकते हो. ठीक है, सो यहाँ पे आपको क्या करना है? माइनस करना है. मैं एक ही आपको सॉल्व करके बताऊंगी, बाकी आपको सॉल्व करना है. ठीक है, सब्ट्रैक्शन ही करना है और इसमें कुछ भी नहीं है. 95. सो व्हाट विल बी द आंसर? ₹540 इज द आंसर. नेक्स्ट,
cost price is 14,060 and selling price is 14,600. So again selling price is greater than cost price. So यहाँ पे भी profit हो रहा है. तो अभी आप ये subtract करो. 14,600 minus 14,060. Next D, 9,319 is the cost price and selling price is 9,139. That means यहाँ पे selling price is less than cost price. मतलब ये cost price यहाँ पे ज़्यादा है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है. ठीक है, आप प्रैक्टिस करोगे, बहुत सारे सम सॉल्व करेंगे तो आपको इजीली ये आ जाएगा. ओके, तो 9,319 minus 9,139. So loss is rupees 180. Okay, so last one you can solve. Question number 3. First find the final cost of each item, then calculate profit or loss using model if you wish. So here cost price is given, overhead is given. Now overhead means what? See, sometimes the price of an object increases due to other expenses like transportation, shop rent, salaries. Okay, जैसे कि आपने ऑनलाइन शॉपिंग किया होगा तो उसमें शिपिंग चार्जेस लगते हैं, तो वो होता है ओवरहेड. ठीक है, मेन जो जैसे कि ये कॉयर मैट था, ये बनाने के लिए सपोज 20 रुपीज़ लग रहे हैं, लेकिन उसका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज जो वर्कर का चार्ज होता है तो वो ओवरहेड में जाता है. समझ में, ओवरहेड क्या होता है. तो सपोज यहाँ पे देखो ₹6.45 इज द कॉस्ट प्राइस, ओवरहेड क्या है ₹80. तो इन दोनों को आपको ऐड करना है, कॉस्ट प्राइस प्लस ओवरहेड. तो आपको ₹725 मिला यहाँ पे. सेलिंग प्राइस इज ऑलरेडी गिवन. ओके, और बाकी का तो अभी आपको आने लगा है. सो आई विल सॉल्व 2 एग्जाम्पल्स. सी, ₹909 प्लस 162 आपको यहाँ पे करना है. क्या आंसर आएगा? यस, ₹1071. सेलिंग प्राइस इज 1235. सो यहाँ पे सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से. ये कॉस्ट प्राइस है हमारी. ठीक है, फाइनल कॉस्ट प्राइस. तो क्या हुआ है यहाँ पे, प्रॉफिट हुआ है. तो यहाँ पे हम ₹1235 माइनस ₹1070, तो ₹164 प्रॉफिट हुआ है. ओके, ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रॉफिट है कि लॉस है. नेक्स्ट 2100 एंड ओवरहेड इज 395. तो ऐड करो, क्या आएगा, 2495. ओके, एंड यहाँ पे सेलिंग प्राइस कम है कॉस्ट प्राइस से, तो यहाँ पे लॉस हो रहा है. ठीक है, माइनस 2300. सो आंसर इज ₹195 लॉस. ओके, है कि नहीं, बहुत इजी. नाउ रिमेनिंग यू कैन सॉल्व. नाउ नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम्स. A collector buys a painting for ₹3,500 but sells it for ₹2,750. Find the gain or loss. अभी गेन हुआ है यानी कि प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है. प्रॉफिट के लिए आप गेन वर्ड भी यूज़ कर सकते हो. ओके, सो बाइज, उसने कितने में खरीदा, 3,500 मीन्स दिस इज अ कॉस्ट प्राइस. एंड सेल्स, कितने में सेल किया, 2,750 में. तो ऑब्वियसली सेलिंग प्राइस यहाँ पे कम है और कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, तो यहाँ पे लॉस हुआ है. तो आप क्या करोगे, आप यहीं पे सॉल्व कर दो. नहीं तो आपको नोटबुक में प्रॉपरली सॉल्व करना है तो आप प्रॉपरली सॉल्व कर सकते हो. माइनस करना है. ओके, 750 लॉस. ओके, अच्छे से रीड करने आपको आ जाएगा. अ सेकंड हैंड फर्नीचर डीलर बाइज अ यूज टेबल फॉर ₹3,250. मतलब यहाँ पे एक फर्नीचर लिया है, वो यूज़ है, मतलब सेकंड हैंड है. सो कितने में लिया, 3,250. ही स्पेंड्स ₹500 ऑन पॉलिशिंग एंड रिपेयरिंग इट. उसने उसको पॉलिश करने के लिए एंड रिपेयर करने के लिए ₹500 स्पेंड किया, मतलब ये ओवरहेड हो गया. करेक्ट, ये कॉस्ट प्राइस हो गई. इफ़ ही सेल्स इट एट ₹4,000, अगर वो 4,000 में सेल कर रहा है तो उसको प्रॉफिट हो रहा है, क्या हो रहा है, उसको हमें सॉल्व करना है. तो सबसे पहले हम कॉस्ट प्राइस एंड ओवरहेड को ऐड करते हैं. सो क्या आएगा, इसको ऐड करने के बाद
3750 और सेलिंग प्राइस है 4000, करेक्ट। सो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है, तो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है वो फाइंड करने के लिए हम 4000 माइनस 3750 करेंगे। सो उसको ₹250 का फ़ायदा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ओके, नेक्स्ट सी, a calculator that cost ₹517 is sold at ₹575. What is the profit that is made? Again same, see this is cost price, this is selling price. तो सेलिंग प्राइस तो ज़्यादा है तो ऑब्वियसली यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन कितने का प्रॉफिट हो रहा है वो फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पे माइनस करना है। ओके, यू कैन सॉल्व एज यू नो दिस आर द वर्ड प्रॉब्लम, सो यू कैन सॉल्व दिस प्रॉपरली इन योर नोटबुक. I have solved many word problems on addition, multiplication, subtraction and division. So similarly आप उसी तरीके से ये सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि ये सब गिवन है, मीन्स कॉस्ट प्राइस इज गिवन, सेलिंग प्राइस इज गिवन. ओके, तो आप अच्छे से ये नोटबुक में सॉल्व करो, मैं बस आपको ये हेल्प कर रही हूँ. सो 575 माइनस 517 क्या आएगा, ₹58 उसको प्रॉफिट हो रहा है. Next, a used dining set is sold for ₹9,390. It had been bought for ₹11,500. What is the loss that is incurred? अभी यहाँ पे सेम ही है, लेकिन थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए देखो, पहले सेलिंग प्राइस दिए हैं, कितने में सेल किया 9,390. बॉट मतलब बाय किया, कितने में बाय किया 11,500. तो उसको लॉस हुआ है यहाँ पे कि सेलिंग प्राइस कम है और कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है. तो यहाँ पे हम 11,500 माइनस 9,390 करेंगे. तो लॉस कितने का हुआ है 2,110. नेक्स्ट लास्ट, अ फर्नीचर मार्ट बाइज एन ओल्ड सोफा सेट फॉर ₹5,380. They spent ₹1,840 to put new covers on it and sell it for ₹8,000. What is the profit or loss? अगेन सेम, यहाँ पे ओवरहेड दिया हुआ है. एक फर्नीचर मार्ट ने सोफ़ा सेट खरीदा 5,380 में, उसके ऊपर इतना खर्चा भी किया और उसको सेल कितने में किया 8,000 में. तो ऑब्वियसली उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट ही हो रहा है, क्योंकि इन दोनों को अब अगर ऐड करोगे तो 5,000 प्लस 1,000 6,000 हो रहा है. ठीक है, फिर भी हम ऐड करते हैं इन दोनों को, क्या आंसर आएगा 5,380 and 1,840, 7,220. So 8,000 minus 7,220 is equals to ₹780. ओके, सो अच्छे से नोटबुक में आप सॉल्व करो. ठीक है, इन नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न हाउ टू फाइंड कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस. ओके, थैंक यू सो मच.